नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। वास्तव में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, जो अभिकारक रिएक्ट करके उत्पाद बनाते हैं, रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनते हैं। होता क्या है, रिएक्टेंट जितने भी अभिकारक हैं उनके जो आबंध होते हैं, पुराने आबंध टूट जाते हैं और नए आबंध बढ़ते हैं, जिसकी वजह से नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। मीन केमिकल रिएक्शन इज जस्ट बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस। जो पुराने आबंध वो टूट जाएंगे और नए आबंध बनेंगे। और एक बात और, जो रासायनिक अभिक्रिया है इसके अंदर किसी भी तत्व के जो परमाणु है वो कभी भी नहीं बदलते। किसी भी तत्व के जो परमाणु है वो नहीं बदलेंगे। यदि मान लिया, ना ही मिश्रण से कोई परमाणु बाहर जाएगा, ना ही मिश्रण से कोई परमाणु नया परमाणु अंदर आएगा। यदि आपके पास हाइड्रोजन का परमाणु है तो रिएक्शन से पहले और बाद में वो परमाणु हाइड्रोजन का ही रहेगा। ये नहीं कि हाइड्रोजन का परमाणु बदल के किसी और तत्व का परमाणु बन जाए, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, सिर्फ आबंध टूटते हैं, पुराने आबंध टूट जाते हैं और नए आबंध बनते हैं। इसी की वजह से नए पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। अब हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। सबसे पहली जो अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब जुड़ना, एडिशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसको बोला जाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर सिंगल उत्पाद, सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। मीन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस in which two or more reactant combine to form a single product। सिंपल सी बात है, संयोजन मीन एडिशन। अभिकारक होंगे दो या दो से ज्यादा और उत्पाद सिर्फ कितना बनेगा, एक ही बनेगा। ऐसी अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। फॉर एग्जांपल, कल भी हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की स्थिति में जलाया जाता है, Mg+O2, it will form magnesium oxide. It is a white powder. It is a white powder. मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होगा, निर्माण होगा। अब इसमें देखें, अभिकारक एक और एक, दो अभिकारक है और प्रोडक्ट कितना है, एक है। तो ये जो अभिक्रिया है आपकी कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। एग्जाम में सीधा ही पूछ लिया जाता है संयोजन अभिक्रिया क्या है, इसका उदाहरण लिखें, एग्जांपल लिखें। सेकंड वन इज कैल्शियम ऑक्साइड। हमने एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका जो कॉमन नेम है, इस नेम से जाना जाता है क्विक लाइम, बिना बुझा हुआ चूना, जो स्पेदी करने के काम में आता है। जब इसमें हम वाटर ऐड करेंगे, इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या, स्लेट लाइम, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। जब इसको इसमें डालेंगे और बीकर को टच करके देखेंगे, बीकर हमें क्या मिलेगा, गर्म मिलेगा। क्या मिलेगा, गर्म। देखो इसमें भी अभिकारक एक और एक, दो अभिकारक है, प्रोडक्ट कितना बना है, एक बना है। मेन सिंपल सी बात है, ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये एग्जांपल है। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके स्लेट लाइम्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या करता है, निर्माण करता है। साथ में ये भी इस अभिक्रिया के अंदर साथ में क्या प्रोड्यूस हुई है, हीट प्रोड्यूस हुई है। मीन हमें एनर्जी मिली है, किसकी फॉर्म के अंदर, हीट की फॉर्म के अंदर एनर्जी मिली है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसके अंदर उत्पाद के साथ साथ, प्रोडक्ट के साथ साथ हमें एनर्जी भी मिले, उन अभिक्रियाओं को ऊष्मा अक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। कौन सी रिएक्शन कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ एनर्जी भी बने, ऊर्जा भी बने। एनर्जी किसी फॉर्म में हो सकती है, लाइट की फॉर्म में हो सकती है, हीट की फॉर्म में हो सकती है। तो उन अभिक्रियाओं को ऊष्मा अक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। तो आपका ये एग्जांपल जो है, सिंपल सी बात है, ये जो एग्जांपल है, ये संयोजन अभिक्रिया का भी एग्जांपल है और एक्सोथर्मिक
रिएक्शन का भी क्या है, एग्जाम्पल है। और इसमें एग्जाम्पल हम देखते हैं, सिंपल से एग्जाम्पल है इसके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। इसमें किसी भी फ्यूल को जब जलाएंगे, CH को कार्बन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है, इट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभिकारक कितने हैं, 2 है, प्रोडक्ट कितना है, 1 है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं, जो रिएक्शंस है, वो कौन सी अभिक्रियाएं होंगी, संयोजन अभिक्रियाएं होंगी। तो सिंपल सी बात है, संयोजन अभिक्रिया में अभिकारक होंगे 2 या 2 से ज्यादा, और उत्पाद कितना होगा आपका, सिंगल होगा, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और दूसरा हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जितने भी फ्यूल्स, जितने भी हम क्या करते हैं, फ्यूल की बर्निंग करते हैं, फ्यूल को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, मीथेन को जलाया, ठीक है, या कोई और LPG का बर्निंग है, ठीक है, जितने भी फ्यूल्स को जलाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, वो सारी अभिक्रियाएं किसके अंदर आएंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर आएंगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के अंदर आएंगी। तो ये भी पूछ लिया जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर उत्पाद के साथ साथ क्या बने, एनर्जी भी बने, ऊर्जा भी बने, उनको क्या कहेंगे, हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। सेकंड जो हमारे टाइप है, रिएक्शन है, वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया, डीकंपोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। सेकंड है वियोजन अभिक्रिया, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोज होना मतलब टूट जाना। ऐसी अभिक्रियाएं जिसके अंदर सिंगल रिएक्टेंट, इसके अंदर सिंगल रिएक्टेंट या आप क्या बोलोगे इसको, अभिकारक टूट कर क्या बनाए, छोटे छोटे अन्य उत्पाद बनाए, एक से ज्यादा उत्पाद बनाएगा, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, हम वियोजन अभिक्रिया या डीकंपोजिशन रिएक्शन हम कहेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर सिंगल अभिकारक, एक अभिकारक एक से ज्यादा उत्पाद के अंदर है, टूट जाता है, उस अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे, हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इसमें देखेंगे हम अभिकारक क्या हमारा 1 है, और उत्पाद कितने हैं, 2 है। अभिकारक हमारा क्या है, 1 है, उत्पाद क्या है हमारे 2 है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, वियोजन अभिक्रिया के अंदर ये अभिक्रिया आएगी। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर क्या होगा, अभिकारक 1 होगा और उत्पाद क्या होंगे, 1 से ज्यादा होंगे, उन अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे, हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब वियोजन करवाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ी है, हमें क्या देना पड़ा है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना पड़ा है, हीट देनी पड़ी है। इससे पहले जो मैंने संयोजन अभिक्रिया में हमने बताया था, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं थी जिनके अंदर क्या था, एनर्जी हमें मिलती है, और इसमें क्या एनर्जी हमें देनी पड़ी है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़े, उन अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे, हम उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया, या फिर हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, उष्मा शोषण, जिसमें उष्मा का क्या होता हो, अवशोषण होता हो, हमें क्या है एनर्जी देनी पड़े उन रिएक्शंस को करवाने के लिए, वो अभिक्रियाएं कौन सी होगी, उष्मा शोषी अभिक्रियाएं होंगी। अब एनर्जी को 2 या 3 रूपों में दिया जा सकता है। तो उष्मा वियोजन अभिक्रिया आगे 3 टाइप की हो सकती है। इसमें हम ऊर्जा 3 प्रकार से हम दे सकते हैं, हीट की फॉर्म में, मतलब क्या करके अभिकारक को गर्म कर दें। दूसरा
इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हम क्या दे सकते हैं, ऊर्जा दे सकते हैं। थर्ड कौन सा है, सनलाइट। इसकी फॉर्म में, सनलाइट की फॉर्म में हम क्या दे सकते हैं, ऊर्जा दे सकते हैं। ये हीट वाला एग्जांपल तो अभी हमने पढ़ा था, कैल्शियम कार्बोनेट को जब क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के अंदर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के अंदर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी में जब वाटर में से क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। इलेक्ट्रिक क्या पास करेंगे, करंट जब हम क्या करेंगे, पास करेंगे तो वाटर किसमें टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक हो जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ध्यान देंगे, जब वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट पास करने को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रो मीन करंट पास करना, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन हो जाना। लाइसिस मीन क्या हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। हमने करंट पास किया और वाटर का एक अणु को क्या है, दो भागों में तोड़ दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में बने, यहाँ पे 2:1 के अंदर बने हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो कौन सी गैस ज्यादा बनेगी, हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा से क्या होती है, दुगनी होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब वाटर के अंदर से इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, हाइड्रोजन के कितने अणु बनते हैं, हाइड्रोजन H2 के 2 बनते हैं और ऑक्सीजन का कितना बनता है, 1 बनता है। ऑक्सीजन गैस हमेशा किस पे बनेगी, ये एनोड पे बनेगी, और ये किस पे बनेगी, कैथोड पे। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर क्या है, कैरी आउट किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को बैटरी के पॉजिटिव पोल से, एक को बैटरी के नेगेटिव पोल से। जो पॉजिटिव पोल है उसको क्या बोलते हैं, हम एनोड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोला जाता है। वाटर के अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया जाता है ताकि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, और करंट पास करेंगे तो क्या होगा, इस एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी, और यहाँ कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सनलाइट AgCl सिल्वर क्लोराइड में से को यदि सनलाइट के अंदर रख दिया जाए, इट विल ब्रेक इनटू सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। दैट इज द, इसमें एनर्जी किस फॉर्म में दी, सनलाइट की फॉर्म में, इसमें किसकी फॉर्म में दी, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में। यहाँ क्या किया था, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म, एनर्जी किसकी फॉर्म में दी थी, हीट की फॉर्म में। ये सभी के सभी जो एग्जांपल है वियोजन अभिक्रिया के क्या आपके एग्जांपल है। इस AgCl का या AgBr का जो प्रयोग है, पहले किया जाता था फोटो बनाने के लिए, जो नेगेटिव बनते थे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जो बनते थे, फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता था। और अभी हमने थोड़ी देर पहले स्लेट लाइम, क्विक लाइम की बात की थी, सफेदी के लिए इनका यूज किया जाता है। जो स्लेट लाइम है हमारा CaO क्विक लाइम है, जब इसकी विक्रिया वाटर से करवाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बन जाता है। इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। जब इसका कोट दीवार के ऊपर किया जाता है, दीवार के ऊपर किया जाता है, तो ये क्या, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट की क्या बनाता है, परत बनाता है। इसी की वजह से दीवारों पे क्या आती है, चमक आती है। 2 या 3 दिन के बाद कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनती है और दीवार पर क्या आती है, चमक आ जाती है। तो ये 2 टाइप की रिएक्शंस होगी हमारी। फर्स्ट थी संयोजन, सेकंड था वियोजन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इन दोनों के अंदर क्या है, उष्मा अक्षेपी और उष्मा शोषी के बारे में हमने पढ़ लिया। उष्मा अक्षेपी और शोषी। उष्मा अक्षेपी में क्या होगा, उत्पाद के साथ क्या है, एनर्जी बढ़ेगी। उष्मा शोषी में क्या होगा, ऊर्जा एनर्जी का क्या होगा, शोषण होगा। मीन हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, देनी पड़ेगी अभिक्रिया को करवाने के लिए। थर्ड जो टाइप की रिएक्शंस है आपकी, विस्थापन अभिक्रिया। थर्ड टाइप की जो अभिक्रिया है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया।
विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी? इस अभिक्रिया में क्या होगा, जो ज्यादा क्रियाशील तत्व होगा अपने से कम क्रियाशील तत्वों के परमाणुओं को क्या कर देगा, रासायनिक रिएक्शन मिक्सर में से क्या कर देगा, बाहर कर देगा, विस्थापन हो जाएगा। सिंपली जैसे सब्स्टिट्यूशन होता है, फुटबॉल का मैच हो, हॉकी का मैच हो, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर की क्या ले लेता है, जगह ले लेता है, वैसे ही इसके अंदर है। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। ये क्या वर्ड के बारे में बताया था, एक्वस। कॉपर सल्फेट को पानी में घोल दिया, कॉपर सल्फेट का क्या बनेगा, सॉल्यूशन बन गया। और इसके अंदर यदि हम आयरन की नेल, आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe कि नेल को इसमें डुबो दें और कुछ देर बाद देखेंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। आधे घंटे 1 घंटे बाद आके हम इसको दोबारा इस मिक्सर को एनालाइज करें, देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का, ये गायब हो जाता है। और जो ये लोहे की जो कील है इसके ऊपर क्या है, ब्राउन कलर की क्या हो जाती है, कोटिंग हो जाती है। ये कैसे हुआ, देखो Fe प्लस CuSO4 Fe प्लस CuSO4 क्या हुआ, Fe ने क्या कर दिया, इस Cu को इस रिएक्शन मिक्सर में से क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, विस्थापित कर दिया। और क्या बन जाता है इसमें, FeSO4 प्लस Cu। जो ये कॉपर बाहर निकला सॉलिड के फॉर्म में, इसके ऊपर चिपक जाता है, इस लोहे की जो कील है इसके ऊपर चिपक जाता है। तो ये एक अभिक्रिया है जो विस्थापन अभिक्रिया इसको कहा जाएगा। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें क्या है, एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। और करेगा कौन, जो ज्यादा क्रियाशील होगा, जो ज्यादा क्या होगा, क्रियाशील होगा, वही तत्व, उसी तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु को क्या कर सकते हैं, विस्थापित कर सकते हैं। यदि इस रिएक्शन को हम रिवर्स करवाएं, रिवर्स का मतलब यदि हम क्या करवाएं, FeSO4 का क्या लें, घोल लें, सॉल्यूशन लें, और इसमें कॉपर की यदि हम वायर डाल दें या कॉपर की वायर डाल दें तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कॉपर क्या है, Fe से ज्यादा क्रियाशील नहीं है। विस्थापन अभिक्रिया तभी होगी जब एक तत्व ज्यादा क्रियाशील होगा दूसरे की बजाय। तो ज्यादा क्रियाशील तत्व दूसरे को क्या कर देता है, वहां से डिस्प्लेस कर देता है। इसका दूसरा एग्जांपल और देखते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो इसमें जिंक क्या है, कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। अभी क्रियाशील कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है, इसके बारे में हमें स्थिरता श्रेणी एक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे हम, 3rd लेसन के अंदर आएगा। उसके में जब पढ़ेंगे तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कौन सा तत्व ज्यादा क्रियाशील है, कौन सा कम क्रियाशील है। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो एक इसका एग्जांपल हुआ हमारा विस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल। सिंपल क्वेश्चन आता है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसका उदाहरण दें। तो एक उदाहरण आपको, एक या 2 उदाहरण आपको याद करने हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, एक तत्व के परमाणु रिएक्शन मिश्रण में से, रासायनिक मिश्रण में से क्या कर देंगे, उस दूसरे तत्व के परमाणु को क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल, पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम सोडियम क्लोराइड का घोल सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं। हमने क्या लिया, एक बीकर लिया,
इसमें हमने क्या ले लिया, सिल्वर नाइट्रेट का क्या ले लिया हमने, सॉल्यूशन ले लिया, और उसके अंदर क्या डाल दिया हमने, NaCl डाल दिया। इसके अंदर क्या डाल दिया हमने, NaCl डाल दिया। जब ये विक्रिया होगी तो क्या बनेगा यहाँ पे, AgCl सॉलिड प्लस NaNO3F+। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम, द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। देखो इसमें NaCl का भी हमने क्या लिया है, सॉल्यूशन लिया है, सिल्वर नाइट्रेट का भी क्या लिया है, सॉल्यूशन लिया है। तो ये रिएक्शन बड़ी फास्ट होती है, और इसमें किसका निर्माण हुआ है, कल भी हमने ये पहले वाले वीडियो में बताया था, AgCl। इन प्रकार की रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। प्रेसिपिटेशन अवक्षेपण अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेसिपिटेट अवक्षेपण का निर्माण हुआ है, अवक्षेप का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। AgCl सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, जो इनसॉल्युबल सॉलिड रिएक्शन मिक्सर के अंदर बनता है, जो इनसॉल्युबल सॉलिड रिएक्शन मिक्सर के अंदर बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। इनको अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोला जाता है। तो ऐसी विक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान, आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। देखो Cl NO3 की जगह आ गया, Ag किसकी जगह आ गया, Na की जगह आ गया। तो ये द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया का क्या है, एग्जांपल है। और एग्जांपल और देखते हैं इसका, दूसरा जो इसका एग्जांपल है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस Na2SO4। बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या डाल दिया, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया। तो किसका निर्माण होगा यहाँ पे, बेरियम सल्फेट प्लस NaCl, बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। तो यही कौन सी विक्रिया, द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया। सिंपल क्या है, इसमें आयन का एक्सचेंज होता है, आयन का क्या होता है, एक्सचेंज। BaCl2 Na2SO4, तो SO4 किसकी जगह आ गया, Cl2 की जगह आ गया। सिंपल सी बात है, आयन का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। दो यौगिकों के गोल को आपस में हमने मिला दिया और उनमें आयन का क्या हो गया, आदान प्रदान, एक्सचेंज हो गया। इस प्रकार की विक्रिया क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको कहा जाएगा। तो सिंपली हमने इसमें 4 टाइप की रिएक्शंस पढ़ी है, संयोजन विक्रिया, वियोजन विक्रिया, विस्थापन विक्रिया और द्रव्य विस्थापन विक्रिया। इन सभी की डेफिनेशंस और एग्जांपल हमें क्या करने हैं, याद करने हैं, और जो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स है वो आपने कर ली है इसमें। थैंक यू।